आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इफ द अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 years at compound interest compounded annually, the rate of interest per annum is 25%, 30%, 45%, T 50%। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक अमाउंट है, कुछ भी अमाउंट आप ले सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल ले सकते हैं या एक नंबर चूज कर सकते हैं। वो क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब उस पर लगता है 2 साल के लिए, और उसमें एनुअल कंपाउंडिंग होती है। एनुअल कंपाउंडिंग मीन्स इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल अमाउंट में ईयरली जुड़ जा रहा है, एनुअली। ठीक है, तो यहाँ पे एक अमाउंट है जो कि 2.25 टाइम्स हो जाती है अपना ही। मीन्स अगर आपने इनिशियल में 100 रुपये जमा किए हैं, वो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 2.25 ऑफ 100। ठीक है, 100 का 2.25 टाइम्स हो जा रहा है 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जब कंपाउंड एनुअली हो रहा है। हमें यहाँ पे बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा पर एनम। ठीक है, आइए इसको करते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला अप्रोच अपनाएंगे। ठीक है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पता ही है ना। तो दैट द इनिशियल अमाउंट भी पी मान के चलते हैं, अभी वेरिएबल मान के भी हम करके दिखाएंगे और नंबर मान के भी कैसे होगा उसको भी दिखाएंगे। ठीक है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो मैं यहाँ पे इनिशियल अमाउंट जो हम जमा करते हैं, मान लीजिए बैंक में आप जमा कर रहे हैं, तो पी अमाउंट हमने जमा कर दिया। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं, 2 साल बाद कितना हो जा रहा है वो 2.25 टाइम्स ऑफ द सम। सम हमने लिया है यहाँ पे पी। ठीक है, तो 2 साल बाद ये हो जा रहा है 2.25 टाइम्स ऑफ पी। तो यहाँ पे हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, अमाउंट निकालने का। तो ए इजिकल टू अमाउंट होता है, पी प्रिंसिपल, 1 प्लस आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और टी कितने साल के लिए, टाइम पीरियड। आइए सीधे से वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देते हैं जो हमने मानी है और जो दी गई है। तो यहाँ पे 2.25 पी क्या है, हमारा अमाउंट हो जाता है 2 साल बाद। पी हमारा क्या है, प्रिंसिपल है जो हमने माना है। 1 प्लस आर हमें दिया गया है कुछ नहीं, जो कि हमें पता करना है रेट। टाइम पीरियड दिया गया है 2 साल का। ठीक है, कंपाउंड हो रही है एनुअली तो 2 साल। ठीक है, बेसिकली ये जो होता है 2, वो क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स इसको कह सकते हैं आप इसको, या नंबर ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, कितने टाइम पीरियड पे वो कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक है, तो ये एनुअली कंपाउंडिंग हो रही है और 2 साल की बात हो रही है इसलिए 2। अगर ये हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होती तो यहाँ पे आपका ये 4 होता। ठीक है, और आपका ये रेट भी चेंज हो जाता। ठीक है, अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होती तो ये r/2 होता और टाइम पीरियड क्या होता, 4 होता, अगर 2 साल के लिए। ठीक है, क्योंकि 2 साल में 4 बार 6 महीने आते हैं अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होती तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एनुअल कंपाउंडिंग है। ये साथ साथ मैं आपकी बेसिक्स भी थोड़ी क्लियर करते जाऊँगा क्वेश्चंस में। ठीक है, यहाँ से पी आप कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, पी से पी कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड में। ठीक है, या तो इस स्क्वायर को आप हटाएंगे, इस तरफ आएगा तो क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट 2.25 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। ये स्क्वायर इस तरफ आ गया। ठीक है, स्क्वायर रूट में चेंज कर लिया। ठीक है, या तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लीजिए, बात दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2.25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1.5। ठीक है, 1.5 इंटू 1.5 कितना होता है, 2.25 होता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से 1.5 बाहर आ जाएगा, बच गया 1 प्लस आर अपॉन 100। 1 दूसरी तरफ जाएगा तो बचेगा 0.5 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। आर हमारे पास कितना बच जाएगा अब, 50% जब 100 दूसरी तरफ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 50%, ऑप्शन डी। एक तरीका तो ये है, एक नंबर मान अगर हम चलते हैं तो, अगर पी मानेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, सेम प्रोसेस है। एक बार मैं आपको बस दिखा देता हूँ क्विकली। पी हम मानते हैं, यहाँ पे पी नहीं मान के हम 100 मान लेते हैं, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 2.25 टाइम्स ऑफ 2.25 टाइम्स ऑफ सम हमने माना 100 तो 225। फॉर्मूला सेम है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100।
टू द पावर ऑफ टी। ठीक है, वैल्यूज़ को सीधा से डाल दीजिए, सेम वैसी आ जाएगा। अमाउंट हमारा 225 इज इक्वल टू 100 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। या तो आप 100 को इस तरफ ले जाइए, 225 अपॉन 100 कर लीजिए, या तो सीधे से इसको डिवाइड कर लीजिए 100 से, 2.25। ठीक है, तो आपका सेम वही सिचुएशन में आ जाएगी जो पिछले वेरिएबल वाली सिचुएशन में जो हमने पी माना था तब था। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट दोनों तरफ करेंगे तो क्या आएगा, सेम 1.5 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। तो आर इज इक्वल टू आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.5 बच जाएगा, 1 इस तरफ जाएगा तो आर इज इक्वल टू 50%, ऑप्शन डी। ठीक है, इसको करने के और भी तरीके हैं, जैसे आप नेट परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे आपका 100 है अमाउंट, 2 साल बाद कितना हो जा रहा है, 225 हो जा रहा है। ठीक है, तो कितने का इंक्रीज आया है, आप 2 साल में अगर देखेंगे तो 125 का इंक्रीज आया है ना, 125%। नेट परसेंटेज चेंज कितना है, 125%। तो अगर आपको परसेंटेज निकालने का थोड़ा सा अंदाज़ा है, जैसे नेट परसेंटेज, जैसे कुछ बेसिक वैल्यूज़ है, 50% जो होता है, 50 को परसेंट का अगर आप 2 बार नेट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकालते हैं, 50% प्लस 50%, या तो a प्लस बी अपॉन ए बी अपॉन 100 वाले फॉर्मूले में अगर आप 50 डालेंगे तो 125% का चेंज आता है टोटल। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 100 से 225 हो रहा है, मीन्स कितना इंक्रीज हुआ है, 125, मीन्स 125% का चेंज आया है। ठीक है, तो किसका नेट जो होता है वो 50% का होता है। आप क्विकली ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस बहुत कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए तो। ठीक है, तो आपको ये सब फॉर्मूला वगैरह में पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस हिट एंड ट्रायल मेथड, बेसिक परसेंटेज चेंज का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 50% प्लस 50%, 2 बार आप इसको नेट परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो 125% चेंज आता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन सीधा मार्क कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ऑप्शंस को देखें ज़रूर। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।